ओम शांति। आज की मुरली का सार, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं। यह आवाज़ तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा, सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा के कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, यह पूरा कोई जानते नहीं है। अभी तुम सबको समझा रहे हो। यह प्राचीन सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। दूसरा पॉइंट, देह अभिमानियों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है तो ड्रामा अनुसार जैसे बाप ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते, गरीब सहज समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं, गरीब हो तो और ही अच्छा, साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। तीसरा पॉइंट, स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहां कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। यह ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज निकले तो रिवॉल्यूशन हो जाए। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। चौथा पॉइंट, अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करें तब नशा चढ़े। पांचवा पॉइंट, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दें तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। छठा पॉइंट, गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान बल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जोहर नहीं भरता। तलवार में भी जोहर होता है। वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है। इसमें हिंसा की बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। 7वां पॉइंट, अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के।
अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। 8वां पॉइंट, मन मनाभव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चींटी मार्ग से व्यंग मार्ग होगा। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, बाप को याद करो, सवदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। 9वां पॉइंट है, सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। अब यह पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पांव पड़ने की बात नहीं। 10वां पॉइंट है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह तो मनुष्य मात्र के करैक्टर सुधारते हैं। देवताओं का करैक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं सो करे श्रृंगार। यह बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं। दैवी चलन रखो। क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। वरदान है, तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। विस्तार है, जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हेमर तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो सब चिंतन में रहते हुए स्वयं की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति।